नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षा परीक्षा से संबंधित टीचिंग एप्टीट्यूड प्रश्नों का एक सेट। इस सेट में मित्रों आपसे आग्रह है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल कर लें। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखें तो भी आप जाकर देख लें और अपने मित्रों को शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, सीखने की क्रिया के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन करता है। क्या अध्ययन करता है? प्रेरणा और पुनर्बलन का। प्रेरणा और पुनर्बलन, तो प्रेरणा तो समझते हैं जो किसी के अंदर स्वयं से कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति जागृत करते हैं, और पुनर्बलन होता है किसी को हम शाबाशी दे करके उसको प्रोत्साहन करते हैं, ये होता है पुनर्बलन। अगला है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है अरस्तु का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन किसका है? यह स्किनर का। मतलब कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक जो तैयारी करते हैं उसकी आधारशिला है, यह स्किनर का कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सभी विषयों से है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? सभी विषयों से है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। मतलब कि मनोविज्ञान कह रहा है कि जो व्यक्ति जो है वातावरण के संपर्क में आते हैं और उससे क्रियाकलाप करते हैं, तो यह संबंध किसका है? किसका कथन है ये कथन है वुडवर्थ का। इससे इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वुड कहाँ होता है? वुड मतलब लकड़ी, पर्यावरण में होता है। तो पर्यावरण के संपर्क में आने वाले से संबंधित प्रश्न है, तो ये वुडवर्थ का है। इस तरह से याद कर सकते हैं इसको। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। व्यक्तिक भेदों के अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन कहता है किसमें? विभेदात्मक विधि में। विभेदात्मक विधि में व्यक्तिक भेदों का अध्ययन और सामान्यीकरण का, यानी व्यक्तिक भेद यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्ट लिख दिया है व्यक्तिक भेद, ये विभेदीकरण का इसका हो जाएगा। यह परिभाषा किसकी है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन है स्किनर का। कितने माह का शिशु व्यक्ति की मुद्राओं को पहचानने लगता है? 4 से 5 माह का शिशु जो है व्यक्ति की मुद्राओं को पहचानने लगता है। जैसे व्यक्ति हंसता है तो 4-5 माह का शिशु हंसने लगता है, बोलता है व्यक्ति तो वह भी बोलने की कोशिश करने लगता है। तो 4-5 माह का शिशु इसका आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। क्या कार्य है मानसिक विकास के लिए? व्यक्तिगत भेदों को ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना, बालकों को सीखने का पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य का पूरा ध्यान दें। और उपरोक्त में सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। उपरोक्त में सभी डी इसका आंसर हो जाएगा। वाटसन ने नवजात शिशु के में मुख्य रूप से किन संवेदों की बात कही है? तो नवजात शिशु के जो मुख्य संवेग होते हैं वो होते हैं भय, क्रोध और स्नेह। ये नवजात शिशु में पाए जाते हैं। भय, क्रोध और स्नेह, ये 3 प्रकार के संवेग नवजात शिशु में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किशोरा अवस्था की मुख्य समस्याएं क्या है? किशोरा अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं काम और संवेगात्मक समस्याएं। आप लोग समझ रहे होंगे, काम और संवेगात्मक समस्याएं। अगर ये पूछता कि पूर्व किशोरावस्था, तो हम समायोजन कर सकते, सामाजिक समायोजन कर सकते थे, लेकिन इसमें किशोर अवस्था कर रहा है तो इसमें केवल हो जाएगा काम और संवेगात्मक समस्याएं। शैशवावस्था होती है, तो शैशवावस्था होती है आपको जन्म से लेकर के 7 साल तक। शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर के 7 साल तक। सृजनशील बालकों का लक्षण। सृजनशील बालकों का लक्षण होता है कि वे अधिक जिज्ञासु होते हैं, किसी भी बात को जानने की इच्छा रहते हैं, जिज्ञासा।
जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकसित हो जाता है तो वह कौन सा आयु है? और वह 14 वर्ष तक के बालक को मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण हो जाती है। मस्तिष्क द्वारा स्वयं अपनी क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। जो स्वयं अपनी क्रियाओं का निरीक्षण करेंगे तो होता है आत्मनिरीक्षण विधि। मस्तिष्क द्वारा स्वयं का निरीक्षण करते हैं तो आत्मनिरीक्षण विधि कहलाता है। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। विकासात्मक पद्धति को उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है। तो प्रयोगात्मक विधि में समस्या के चुनाव का सामना नहीं, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि में किसी भी समस्या को ले सकते हैं। प्रयोग विधि में मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वह कारक क्या है? तो मानव विकास एक जैविक और दूसरा सामाजिक। जैविक मतलब जीव से संबंधित और सामाजिक मतलब समाज से संबंधित। यही दो कारक हैं जो मानव के विकास को प्रभावित करते हैं या इस पर विकास निर्भर करता है। किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? तो वो जो है मस्त बोध सिद्धांत के जो अनुयायी हैं, मानने वाले लोग हैं, उनका मानना होता है मस्त बोध सिद्धांत के लोग की विकास की क्रिया सिर से आरंभ होती है। किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो ये है मनोभौतिक विधि में उद्दीपन तथा अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अंतर्दर्शन विधि में बल दिया जाता है। क्यों अंतर्दर्शन विधि में क्या बल देता है? स्वयं के अध्ययन पर। अंतर्दर्शन मैंने अपने आप को अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना अंतर्दर्शन विधि हो जाता है। विकास के संबंध में मैकडूगल ने क्या कहा है? विकास के संबंध में मैकडूगल कहते हैं कि ये जो व्यक्तित्व के विश्लेषण किया है, व्यक्तित्व का जो इन्होंने विश्लेषण किया है विकास के संदर्भ में। जब हम किसी व्यक्ति के विकास के चिंतन करते हैं, विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय है, मतलब कोई व्यक्ति विकास करता है, आगे बढ़ता है तो हम उसके शक्ति ग्रहण करने से होता है। उसके अंदर किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, किस प्रकार की क्षमताएं हैं, वो हम ग्रहण करना चाहते हैं। उसकी कार्य क्षमता को देखना चाहते हैं कि व्यक्ति की उसके अंदर कितनी कार्य क्षमता है, उसके अंदर परिपक्वता कितनी है, अर्थात ये सभी चीज़ों का हम उसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं, चिंतन करते हैं इन विषयों के बारे में कि वह व्यक्ति कितना परिपक्व है, कार्य क्षमता कितनी है, उसकी शक्ति कितनी है उसके अंदर। सृजनशील छात्राओं के विशिष्ट शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अधिक आवश्यक है? अगर बच्चा सृजनशील है तो उसका शिक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब वो बच्चा स्वदेश से बढ़ता है, मतलब उद्देश्य के साथ कहीं पर किसी कार्य में बढ़ता है, तो हम उसका परामर्श कर सकते हैं, उसको हम परामर्श दे सकते हैं, उस अवसर पर हम उसका परामर्श कर सकते हैं। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? स्टर्न कहते हैं कि खेल एक ऐच्छिक और आत्मनियंत्रण क्रिया है। खेल क्या है? ऐच्छिक तो है लेकिन आत्मनियंत्रण क्रिया है। प्राथमिक विद्यालयी बालकों में ज्ञात्यात्मक कौशल विकसित करने में से कौन सी सहायक नहीं होती है? इसमें पूछ रहे सहायक नहीं होती है तो अवांछित विश्राम। अगर बच्चा विश्राम कर रहा है तो उसमें कोई गत्यात्मक वृद्धि नहीं होगी। गत्यात्मक गति से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है, बालकों में विकास होता है, वो नहीं होगी, बाकी सब में होती है। तो इसका नहीं पूछ रहे तो इसका हो जाएगा अवांछित विश्राम। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो यह तथ्य सिद्धांत कहलाता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। बालकों में जो अतिरिक्त शक्ति होती है वो खेल के माध्यम से बाहर निकल जाती है। वो किसी काम में नहीं आती है तो खेल के माध्यम से बाहर निकल जाता है अतिरिक्त शक्ति। 7 वर्ष की आयु तक पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार कितना होता है? 6000 वर्ड शब्द तक। 6000 शब्द 7 वर्ष की आयु होते होते बच्चों की जानकारी हो जाती है।
मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है? मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है क्या कि उसकी बुद्धि लब्धि 105 और से 110 के बीच में होना, ये मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं होती है। ये जरूरी नहीं है कि मंदबुद्धि बालक है तो उसकी बुद्धि लब्धि 105 से 110 के बीच होगा, बाकी सभी है। मंदबुद्धि बालक कार्य के और कारणों के संबंध में समझने में असफल होता है, त्रुटियां अधिक करता है और जटिल परिस्थितियों को समझने में असमर्थ होता है। ये मंदबुद्धि बालक का लक्षण है। ये लक्षण नहीं है कि वह 5 से 10 के बीच हो, ये मंदबुद्धि बालक के लक्षण नहीं है। तो मित्रों, इस प्रकार हमारा ये प्रश्नों का ये सेट खत्म होता है। अगला भी प्रश्नों का सेट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को ऑल प्रेस कर दें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।